आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बुक एप्स। क्या पढ़ने वाले हैं? बुक एप्स। ठीक है, अब देखो, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, ठीक है, चाहे इंग्लिश पढ़नी है और उसका मतलब समझना है, तो आपके लिए बुक एप्स बहुत जरूरी है। ठीक है, बुक एप्स तो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है आपकी इंग्लिश के लिए, क्योंकि आपको चाहे कितने भी ग्रामर स्ट्रक्चर आते हो, लेकिन आपको अगर वोकैबुलरी नहीं आती तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, वो इंग्लिश बोलने में नहीं अटकेगा अगर उसके पास बुकैब हो। उसके पास चाहे एक भी ग्रामर स्ट्रक्चर ना हो, लेकिन बुकैब हो तो वो इंग्लिश बोल लेगा, चाहे भले ही गलत बोले। ठीक है, तो बुकैबुलरी बहुत जरूरी होती है। क्या होती है? बुकैबुलरी बहुत जरूरी होती है। तो चलो हम बुकैबुलरी पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी पहली बुकैब है एड। क्या है? एड। एड का मतलब होता है सहायता। क्या होता है? सहायता। एड का मतलब क्या होता है? सहायता। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस, रिलीफ। ओके, क्या क्या है? हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस, रिलीफ। इसका एग्जांपल देखते हैं। दे मेड अ रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एड। दे मेड अ रिक्वेस्ट। दे मतलब वे या फिर उन्होंने। दे मतलब वे, मेड अ रिक्वेस्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की। किसकी रिक्वेस्ट की? फॉर के लिए, फर्दर। फर्दर मतलब आगे की, मतलब या तो फर्दर का मतलब होता है आगे या फिर और अधिक। उन्होंने रिक्वेस्ट की, किसकी रिक्वेस्ट की? और अधिक एड मतलब और अधिक सहायता की रिक्वेस्ट की। हिंदी देख लेते हैं। उन्होंने और सहायता के लिए अनुरोध किया, उन्होंने और सहायता के लिए अनुरोध दिया। नेक्स्ट देखते हैं अबेंडन। क्या है? अबेंडन। इसका मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है इसका मतलब? छोड़ देना। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। लीव, गिव अप, forsake। लीव, गिव अप, forsake। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबेंडन शिप। द कैप्टन, कप्तान। कैप्टन कौन होता है? कप्तान। गेव, उसने दिया। क्या दिया? द ऑर्डर, उसने आदेश दिया। कप्तान ने क्या किया? आदेश दिया। किसके लिए आदेश दिया? टू अबेंडन, छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए आदेश दिया? शिप, जहाज को। कप्तान ने जहाज छोड़ने का आदेश दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एरोगेंस। क्या है? एरोगेंस। इसका मतलब होता है अभिमान, या फिर हम बोल सकते हैं घमंड, है ना, या फिर अहंकार भी हम बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। प्राइड। पहला सिनोनिम्स क्या है? प्राइड। हॉटीनेस, प्रिजम्पशन। प्राइड, हॉटीनेस, प्रिजम्पशन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हर वर्स्ट फॉल्ट इज हर एरोगेंस। हर मतलब उसका, अगर यहाँ पे आपको हर लिखा हुआ है तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंटेंस में लड़की की। लेकिन यहाँ पे अगर हिज लिखा होता तो किसकी बात होती? लड़के की। ठीक है, अगर आप लड़के की बात करो तो यहाँ पे क्या बोलोगे? हिज। हर वर्स्ट, उसका बुरा मतलब बुरे से बुरा। फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है? गलती। उसकी बुरी से बुरी गलती मतलब या फिर बहुत बुरी गलती। इज मतलब है। क्या है? हर एरोगेंस, उसका अहंकार या फिर उसका घमंड या फिर उसका अभिमान। उसका सबसे बड़ा दोष उसका घमंड है। नेक्स्ट देखते हैं अडेप्ट। अडेप्ट, इसका मतलब होता है माहिर, किसी भी काम में माहिर होना, चतुर होना या फिर निपुण होना। ओके, इसके सिनोनिम्स है प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल। ओके, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। शी इज अडेप्ट एट टेलिंग अ लाई। सी मतलब वह, इज मतलब है, वह है। अडेप्ट मतलब माहिर है वह। किसमें माहिर है? एट टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने में। अब यहाँ पे अगर आपको लड़के की बात करनी हो तो आप ही भी बोल सकते हो। अब क्योंकि सी में यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? लड़की की। अगर आपको लड़के के लिए बोलना है तो यहाँ पे ही बोल सकते हो। तो शी इज अडेप्ट एट टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोलने में माहिर है। नेक्स्ट देखते हैं अपॉलजी। क्या है? अपॉलजी। इसका मतलब होता है माफी मांगना। क्या होता है? माफी मांगना। सिनोनिम्स पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस। ही ममल्ड एन अपॉलजी एंड लेफ्ट। ही ममल्ड का मतलब क्या होता है? बुदबुदाना, कुछ बड़बड़ाना। मतलब उसने ममल्ड किया, उसने बुदबुदाया, उसने बड़बड़ाया एक तरह से।
मुंह बना के ऐसे बोल दिया। और एन अपॉलजी मतलब उसने अपॉलजी मान के चलो जैसे मोमेंट का मतलब क्या है, मैं कुछ भी मुंह बोल दूं या फिर थोड़ा सा ऐसे करके बोल दूं कुछ भी, सपोज मैंने सॉरी बोल दिया, सॉरी, और फिर निकल जाऊं, तो कुछ ऐसा ही हुआ है ना। वो बड़बड़ाने के उसमें रूप में क्या कर गया, अपॉलजी, उसने माफी मांगी, एंड लेफ्ट, और चला गया। ही ममल्ड एन अपॉलजी, उसने माफी मांगी एंड लेफ्ट, और चला गया। ठीक है, इसकी हिंदी कुछ इस टाइप से लिखी है, उसने माफी मांगी और चला गया।